फ्यूचर बर्बाद हो गया। 10th और 12th के बेसिस पे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कभी नहीं हुआ था, ना कभी होगा। तुम में से जितने लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं और स्पेशली वो अगर 10th और 12th में हैं जिनके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो सुन लो एक बात यार, ये जो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि 10th और 12th की मार्कशीट होती है ना, इनका एक्चुअल में यूज़ कहाँ पे आता है। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि 10th की मार्कशीट का बहुत यूज़ होता है, बहुत करियर बनाने में यूज़ होता है। भाई वो ज़माना अब चला गया, अब ज़माना आ रहा है एआई का, अब ज़माना आ रहा है डिग्री का नहीं, स्किल का। आई नो डिग्री भी मैटर करती है, मैं नहीं कह रहा कि डिग्री मैटर नहीं करती है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अगर तुम सोचते हो कि 10th में अच्छी परसेंटेज ला के तुम्हें थोड़ा जॉब में फ़ायदा मिल जाएगा तो घंटा। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि 10th की मार्कशीट का बस इतना सा रोल होता है कि अगर तुम उसमें ज़्यादा परसेंटेज लिया होगे तो तुम्हें अपनी मनपसंद स्ट्रीम चुनने को मिल जाएगी। अगर तुम्हें 10th के बाद 11th में मैथ्स चाहिए तो तुम 60% ला के मैथ्स नहीं ले पाओगे, तुम्हें एटलीस्ट अपने स्कूल के क्राइटेरिया के हिसाब से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज लानी पड़ेगी, तब जाके तुम 11th में अपनी मनपसंद स्ट्रीम यानी कि मैथ्स चुन पाओगे। और अगर कॉमर्स लानी है तो तुम ऐसे ही आ जाओगे यार पास होके। बायो लानी है तो उसका अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन 10th के मार्क्स का बस इतना ही क्राइटेरिया होता है कि वो तुम्हें 11th में स्ट्रीम चुनवाने में मदद करती है। रही बात 12th के बच्चों की जो अभी 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 12th की मार्कशीट का एक्चुअल में यूज़ कहाँ पे आता है। सुनो, 12th में तुम्हें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज लानी पड़ती है, जो कि होती है 75 से नीचे आएगी तो तुम कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस में नहीं जा पाओगे, जैसे कि NIT हो गया, IIT हो गया। लेकिन अगर तुम्हारी परसेंटेज 75 से ऊपर है तब जाके तुम JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे पाओगे और आगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कुछ सिलेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी परसेंटेज 75 से भी कम होगी तो तुम कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस में नहीं जा पाओगे और कुछ सिलेक्टेड एग्ज़ाम्स नहीं दे पाओगे। बस इतना सरल होता है। तुम कहो कि 12th में 95% या 99% लाने पे तुम्हें कुछ मिल जाएगा तो थोड़ी सी अप्रिशिएशन मिल जाती है कुछ समय के लिए, उसके बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ, ज़िंदगी दोबारा से उसी रूटीन पे आ जाती है। तुम्हें 12th में 75% लाने के बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें एक्चुअल में मेहनत करनी पड़ती है कॉलेज में अगर तुम्हारी CGPA जिसे परसेंटेज बोलते हैं, लेकिन उसे कॉलेज की भाषा में CGPA बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अगर तुम्हारी CGPA एक लेवल से कम हुई तो तुम्हें इंटरव्यू में बैठने का मौका नहीं देते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। ये होता है CGPA का रोल, ये होता है कॉलेज की परसेंटेज का रोल। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि 10th और 12th के बोर्ड चल रहे हैं तो उसे इतना सीरियसली, मतलब इतना सर पे मत चढ़ा कि अगर 12th में 10th में परसेंटेज गिर गई तो मेरा क्या होगा, मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी नहीं होता यार। आई थिंक ये व्यू सही नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता यार। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि उसे इतना ज़्यादा सीरियसली मतलब कि मेरा पेपर ख़राब चला गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसे कमेंट्स आते हैं यार कि मैंने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा, मेरा क्या होगा, मेरा 10th और 12th बर्बाद चला गया। तो इतना कुछ हुआ नहीं हुआ है यार, तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी बाकी है। 18 साल की, 18-19 साल के भी हो, तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है यार, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पर तुम कोप करके बैठ जाओगे और कुछ करोगे नहीं कि अब मेरे 10th और 12th बर्बाद चले गए, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, लिटरली बहुत कुछ। अभी AI का ज़माना आ रहा है, AI टूल्स के बारे में सीखना, AI के बारे में सीखना अगर इंटरेस्ट है तो। नहीं तो जिस भी फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है, यानी कि जो भी फील्ड तुम्हें इंटरेस्ट, छोड़ो, जो काम तुम्हें आता है उस काम को करने की कोशिश करो। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा यार कि 12th मेरा ख़राब चला गया। ऐसे बहुत बंदे हैं ना एक्चुअल में जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की और लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं। ऐसे लोग एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 10th और 12th में अपना पूरा 100% देने की कोशिश करो। पर अगर 100% दिया और उसके बाद भी कुछ मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला तो डिमोटिवेट होकर बैठ मत जाना यार कि मेरा 10th और 12th बर्बाद चला गया। रोने से कुछ नहीं होगा। तुम आगे बहुत पढ़ा है यार, अभी पूरी ज़िंदगी बची है, लेकिन तुम लोग 10th और 12th के बेसिस पे ऐसे बच्चे उदास हो जाते हैं कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। 10th और 12th के बेसिस पे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कभी नहीं हुआ था, ना कभी होगा। हाँ, ये हो सकता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड अपने मनपसंद कॉलेजेस में ना जा पाओ, तुम कुछ सिलेक्टेड एग्ज़ाम ना दे पाओ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है यार। 12th का बस होता है कि तुम एग्ज़ाम दे पाओ, तुम सिलेक्टेड कॉलेजेस में जा पाओ, कुछ बड़े टॉप के कॉलेजेस हैं। और 10th का ये होता है कि तुम अपनी स्ट्रीम चूज़ कर पाओ। इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है यार 10th और 12th की मार्कशीट का। कुछ होती हैं छोटी मोटी नौकरियाँ जो मांगती हैं 12th या 10th में इतनी परसेंटेज, वो अपने उनका खुद का क्राइटेरिया होता है, लेकिन छोटी मोटी होती हैं यार, उनका कुछ ज़्यादा है नहीं। बस जाके यार पढ़ाई करो और इससे ज़्यादा तुम्हें कोई 10th और 12th के पेपर 10th और 12th के रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। बस एग्ज़ाम निकालने में फोकस करो, यानी कि एग्ज़ाम में अपना 100% देना। भले ही तुम फेल हो जाओ, लेकिन एग्ज़ाम में 100% देना, बस ये मेन चीज़ होती है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।